हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ईरान की 24 घंटों में तीसरी जवाबी कार्रवाई, इसराइल में कई इमारतें तबाह। ईरान ने जुमे की रात इसराइल पर मिसाइल हमलों की एक और लहर शुरू की, जो एक ही दिन में इसकी तीसरी बड़ी जवाबी कार्रवाई थी। तेहरान और कर्मिस्तान से दागे गए दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइली फिजाई दिफा को चौकन्ना कर दिया, जबकि तिल अबीब और यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें गूंजती रही। इस ताज़ा हमले ने मशरिक़ी वस्ता में जारी कशीदगी को नई शिद्दत दे दी है और खित्ते को एक मुमकिन जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान ने 2 लहरों में 100 से कम मिसाइल दागे, जिनमें से ज़्यादातर को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। तहम कुछ मिसाइल तिल अबीब और इसके नवाही इलाकों में गिरे, जहां गहरे धुएं के बादल छा गए और कई बुलंद इमारतें तबाह हो गई। इस दौरान इसराइली ड्रोन मार गिराने का ईरान ने दावा किया और ईरान 2000 मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने इसराइल की वजारत दिफा पर भी हमला किया है। अगर इसराइल का साथ दिया तो फौजी ठिकानों पर करेंगे हमला। ईरान ने अमेरिका, फ्रांस और यूके को दी वार्निंग। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर में आलमी जंग शुरू हो जाएगी। इसराइल ने जंग में पहल करते हुए 13 जून को ईरान पर जानलेवा एयर स्ट्राइक करके 78 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस इसराइली हमले में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान के हमलों में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। दरियास्ता ईरान ने मगरबी ममालिक को सख्त वार्निंग दी है। ईरान ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मगरबी ममालिक ने अगर इसराइल का साथ दिया या ईरानी फिजाई हमले को रोकने में इसराइल की मदद की तो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के फौजी ठिकानों और उनके जंगी बेड़ों को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा कि इसराइल ने जंग शुरू की है और अब वो इस जंग से बाहर नहीं निकल सकता। इसराइल इस जुर्म से बच नहीं पाएगा। इसने अपने लिए दर्दनाक किस्मत का इंतखाब किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसराइल के लिए जहन्नम के दरवाजे खुलेंगे और अब हम इन्हें बर्बाद कर देंगे। साबिक वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव फिर हॉस्पिटल में दाखिल। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने एक बार फिर हफ्ते को AIG हॉस्पिटल का रुख किया। इत्तलात के मुताबिक जुमे के रोज़ भी वो हॉस्पिटल गए थे, जहां इनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। हफ्ते को दोबारा हॉस्पिटल पहुंचे। इनके हमरा साबिक वज़रा KT रामाराव और हरीश राव भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि असम्बली इंतखाबात के बाद इनका पैर जख्मी हो गया था, जिसके बाद वो कुछ दिनों में सेहतयाब हुए। अगरचे वो लोकसभा इंतखाबात के दौरान अवामी जलसों में नजर आए, लेकिन इसके बाद से पार्टी सरगर्मियों में उनकी शिरकत निहायत महदूद हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक वो इस वक्त ज़्यादातर वक्त अपने फार्म हाउस में आराम करते हुए गुजार रहे हैं, एक ऐसे वक्त जबकि रियासत में जल्दी इदाराजात मुकामी के इंतखाबात मुतवक्को हैं। ये सवाल अब अवाम में ज़ेर बहस है कि आया केसीआर दोबारा सियासी मैदान में सरगर्म होंगे या नहीं। राजा सिंह को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, पुलिस सिक्योरिटी में इजाफे की मांग। गोशामहल से भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के MLA T राजा सिंह ने मंगलहाट पुलिस से रुजू किया और इल्जाम लगाया कि इन्हें 2 दिन पहले नामालूम अफराद की जानिब से धमकियामेज फ़ोन कॉल मौसूल हुई थी। राजा सिंह के मुताबिक चाहरशंबे की शाम 4:11 से 4:17 के दरमियान कुछ नामालूम अफराद ने इन्हें कम अज़ कम 9 फ़ोन कॉल्स किए, जिनमें गुमनाम कॉल करने वालों ने इन्हें धमाकाखेज़ मवाद से जान से मारने की धमकियां दी और इनके खिलाफ नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की। MLA ने पुलिस से दरख्वास्त की कि वो इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करे और धमकी के पेश नज़र इसे और इसके अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उन्होंने दावा किया कि पहले की गई मुतअद्दिद शिकायत पर पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मंगलहाट पुलिस मामले की जांच कर रही है। रियासती हुकूमत ने राजा सिंह को गोलियों से बचने वाली गाड़ी और 2+2 सिक्योरिटी फराहम की। तेलंगाना में कीमतों में पे दर पे इजाफे से शहरी कशमकश में मुब्तला। तेलंगाना में साल 2025 कीमतों में मुसलसल इजाफे का साल हो गया है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। RTC बस पासेस, मेट्रो किरायों से मंदिर के टिकट्स तक, डेयरी प्रोडक्ट्स, शराब की कीमतों में इजाफा किया गया है और अब रजिस्ट्रेशन के लिए ज़मीन की कीमत में इजाफा करने की तैयारी है। कीमतों में इस तरह किए जाने वाले हर इजाफे से आम आदमी पर इसका बोझ आयद हो रहा है। 9 जून को तेलंगाना स्टेट रोड कॉरपोरेशन की जानिब से माहाना बस पासेस की कीमत में 20 से 30% इजाफा किया गया। माहाना ऑर्डिनरी बस पास की कीमत जो 1150 रुपये थी, इसमें इजाफा करके अब 1400 रुपये कर दिया गया है, जबकि मेट्रो एक्सप्रेस और मेट्रो डिलक्स पासेस की कीमत बितरतीब 1600 रुपये से 1800 रुपये कर दी गई है। स्टूडेंट बस पासेस की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। RTC ने इस इजाफे को टोल चार्जेस और ऑपरेशनल अखराजात में इजाफे से मंसूब किया है। इससे पहले हैदराबाद मेट्रो रेल ने इसके किराए में पहला इजाफा किया। 17 मई को मेट्रो ट्रेन के नए किरायों का निफाज हुआ, जिसमें इसके अकल तरीन किराए को 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा किराए को 60 रुपये से 75 रुपये किया गया। इस पर आवाम की नाराजगी और बरहमी के बाद 24 में से आर्जी तौर पर तमाम किरायों पर 10% डिस्काउंट का आगाज किया गया। अप्रैल में विजय डेयरी की जानिब से भैंस के दूध की कीमत में 3 रुपये का इजाफा किया गया, लेकिन गाय के दूध की कीमत में 3 रुपये तक की कमी की गई। तेलंगाना में भैंस के दूध का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तेलंगाना स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने इसे नुकसान
नुकसानात की पाबजाई की जरूरत से मंसूब किया, क्योंकि रियासती हुकूमत फार्मर्स को ऊंची प्रोक्योरमेंट शरह की पेशकश करती है। शराब की कीमतों में भी इजाफा किया गया। 11 फरवरी को तेलंगाना हुकूमत ने बीयर की कीमतों में 15% इजाफा करने का इख्तियार दिया। 18 मई को एक और सर्कुलर के जरिए इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी IMFC की शरहों में 10 रुपए फी क्वार्टर बॉटल, 20 रुपए फी हाफ बॉटल और 40 रुपए फी फुल बॉटल का इजाफा किया गया। इससे माहाना एक्साइज रेवेन्यू में तखमीनन 170 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। आम ले जाने वाली लारी उलट गई, राहगीर आम लूटकर फरार। आम से भरी लारी के उलट जाने के नतीजे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के तिम्मापुर विलेज रोड पर हफ्ते की सुबह पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ये लारी आम के साथ शहर हैदराबाद जा रही थी कि इसके ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये लारी उलट गई और 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इस हादसे की इत्तला के साथ ही वहाँ मौजूद कई अफराद और राहगीरों ने मौके का फायदा उठाते हुए सड़क पर गिरे आम लूट कर फरार हो गए। बाद अज़ा पुलिस वहाँ पहुंची, जिसने हुजूम का ताक़ुब करते हुए ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी अकबरुद्दीन ओवैसी को सालगिरह की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस के एक्स अकाउंट पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ तेलुगु में मुबारकबादी का पैगाम पोस्ट किया। चंद्रानगुट्टा हल्का असेंबली के रुकन असेंबली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि खुदा इन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि वो हमेशा अवामी खिदमत में मसरूफ रहें और रियासत की तरक्की में सरगर्म किरदार अदा करते रहें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए मुसाबिकती एग्जाम्स की मुफ्त कोचिंग। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सिविल सर्विसेज अकेडमी ने सिविल सर्विसेज और दूसरे मुसाबिकती एग्जाम्स की मुफ्त कोचिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कुमार की हिदायत पर इस नोटिफिकेशन की इजराई अमल में आई, जिसके तहत तालीमी साल 2025-26 के दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी में PG और PhD कोर्सेज में ज़ेर तालीम तलबा को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल्स यानी प्रीलिम्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एग्जाम्स की मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर उस्मानिया यूनिवर्सिटी सिविल अकेडमी प्रोफेसर के नागेश्वर ने दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों से ख्वाहिश की है कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करें और तकमील के बाद अपलोड कर दें। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त फॉर्म का अदखाल और कोचिंग बिल्कुलिया तौर पर मुफ्त रहेगी। प्रोफेसर के नागेश्वर ने इंकशाफ किया कि बहुत जल्द मुफ्त क्लासेस का आगाज होगा, जिसकी टाइमिंग 2 बजे दिन से 8 बजे रात होंगे। TSCPZ 2025 का शेड्यूल जारी। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने जुमे को तेलंगाना कॉमन पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट यानी TGCPZ 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने और दरख्वास्त दाखिल करने का आगाज 18 जून से होगा और दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जुलाई है। 500 रुपये लेट फीस के साथ 24 जुलाई और 2000 रुपये लेट फीस के साथ 28 जुलाई है। काउंसिल के अहदेदारों के मुताबिक TGCPZ का आगाज आजमाइशी तौर पर अगस्त के पहले हफ्ते में होगा और कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT के जरिए ऑनलाइन मुनक्किद किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए उम्मीदवार वेबसाइट www.usmania.ac.in या www.ouadmissions.com या www.cpz.tsch.ac.in मुलाहजा कर सकते हैं। ये टेस्ट 54 कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के कल होंगे रिजल्ट्स। तेलंगाना इंटरमीडिएट के एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के नताइज पीर 16 जून को जारी होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने सहाफत के लिए जारी एक बयान में ये बात बताई। उन्होंने बताया कि पीर को दोपहर एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के नताइज जारी किए जाएंगे। ये एग्जाम्स 22 में से 29 मई तक मुनक्किद हुए थे। इन एग्जाम्स में न सिर्फ नाकाम तलबा ने शिरकत की थी, बल्कि कामयाब तलबा ने भी अपने नशानात में इजाफा करने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम लिखा था, जिसकी वजह से इन एग्जाम्स में शिरकत करने वालों की तादाद में इजाफा देखा गया। रियासत भर में 4.2 लाख उम्मीदवारों ने एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में शिरकत की। तेलंगाना में मरदमशुमारी के लिए तैयारियां शुरू। तेलंगाना में कौमी मरदमशुमारी के लिए हुक्काम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए ज़रूरी इंतजामात का आगाज़ हो चुका है। इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक ये तय किया गया है कि मरदमशुमारी में कितने शुमार कुनंदगान की ज़रूरत होगी। रियासत भर में तकरीबन 75,000 ब्लॉक्स के जरिए मरदमशुमारी की जाएगी। अंदाज़ा है कि ब्लॉक्स की तादाद में मामूली तब्दीली हो सकती है और 5% शुमार कुनंदगान को महफूज रखा जाएगा। इन तखमीनों की बुनियाद पर हुक्काम का कहना है कि तकरीबन 85,000 शुमार कुनंदगान दरकार होंगे। इनके साथ म्युनिसिपल कमिश्नर्स, तहसीलदार और दिगर मंडल और ज़िला सतह के अहदेदारों समेत तकरीबन 5,000 मुलाजिमीन भी इसमें शामिल होंगे। रियासत भर में कम अज़ कम 90,000 सरकारी मुलाजिमीन मरदमशुमारी के अमल में शामिल होंगे। मरकज़ी हुकूमत से मरदमशुमारी में हिस्सा लेने वाले इन मुलाजिमीन को इनकी तनख्वाह के अलावा इजाफी रकम भी अदा की जाएगी। हर एक शुमार कुनिंदे को तकरीबन 750 से 850 अफराद या 180 से 200 घरों पर मुश्तमिल एक शुमार कुनिंदा ब्लॉक अलॉट किया जाएगा। इन ब्लॉक्स में मरदमशुमारी के साथ ज़ात पात से मुतल्लिक़ मालूमात भी जमा की जाएंगी। खासतौर पर हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में तेज़ी से बढ़ती आबादी और शहरी हुदूद में तोसी के पेश नज़र मरदमशुमारी का अमल और भी अहमियत इख्तियार कर गया है।
इंदिरम्मा स्कीम, मकान हासिल करने वालों को वजीर ट्रांसपोर्ट तेलंगाना की मुबारकबाद। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इंदिरम्मा स्कीम के तहत मकान हासिल करने वालों को दिली मुबारकबाद पेश की है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि रियासती हुकूमत मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद किस्तों की शक्ल में फराहम कर रही है। मकान की तामीर के लिए 8 ट्रैक्टर रेत बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है। मकान का रकबा 400 से 600 मुरब्बा फीट के अंदर ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आपके पास मकान बनाने की माली इस्तिताअत ना हो तो खवातीन ग्रुप्स के जरिए आपको 1 लाख रुपए का खर्च भी फराहम किया जाएगा। 10 साल बाद अवामी हुकूमत के दौर में दोबारा इंदिरम्मा मकानात फराहम किए जा रहे हैं। नीट यूजी एग्जाम के नतायज जारी, तेलंगाना के 36,000 से ज्यादा उम्मीदवार क्वालिफाई। मुल्क भर में मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किदा नीट यूजी 2025 के रिजल्ट्स हफ्ते को जारी कर दिए गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह नतायज जारी करते हुए बताया कि 4 मई को मुनक्किदा एग्जाम की इब्तदाई आंसर की जारी करने के बाद मौसूला इतराज़ात का जायजा लेकर फाइनल नतायज का ऐलान किया गया है। नतायज जानने के लिए उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी ईमेल चेक करें या फिर अपने लॉगिन के जरिए दरख्वास्त नंबर दाखिल करके स्कोर कार्ड डाउनलोड करें। तेलंगाना के तलबा ने इस बार भी शानदार मुजाहरा किया है। तेलंगाना से 41,584 और आंध्र प्रदेश से 36,776 तलबा ने नीट में कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना के 4 तलबा टॉप 50 में शामिल रहे, जिनमें जीवन साई कुमार को 18वां रैंक, निशांत जो 37वां रैंक, वरुण को 46वां रैंक, शनमुख को 48वां रैंक। ये एग्जाम MBBS, BDS, BSMS, BUMS और BHMS जैसे मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद किया गया था, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शरीक हुए थे। तेलंगाना में राशन की तकसीम में तकनीकी रुकावटें, आवाम परेशान। बारिश के मौसम में ज़राई कामों में मसरूफ गरीब किसानों को तकलीफ से बचाने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 3 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है। ताहम नए सॉफ्टवेयर में तकनीकी मसाइल की वजह से इस्तेफादा कुनिंदगान को शदीद मुश्किलात का सामना है। हर फर्द को 6 बार फिंगरप्रिंट्स देना पड़ रहा है, जिससे आवाम को सख्त परेशानी का सामना है। मुत्तहदा खम्मम जिले में राशन की दुकानों के सामने घंटों, बाज़ औक़ात पूरे दिन कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है, जिस पर आवाम ने शदीद नाराजगी जाहिर की है। रियासत के दीगर अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल का आवाम को सामना है। हैदराबाद को आफात से निपटने में भी मौसर बनाने की जिम्मेदारी हैदरा के हवाले। शहर हैदराबाद में बारिश के नतीजे में जमा होने वाले पानी की नक्कासी के लिए रियासती हुकूमत ने खुसूसी इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। दुनिया के बड़े शहरों से मुकाबला करने की दौड़ में शामिल हैदराबाद को आफात से निपटने में भी मौसर बनाने की जिम्मेदारी हाल ही में हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन फोर्स यानी हैदरा के सुपुर्द की गई है। हैदरा के तहत काम करने वाली DRF टीम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नई गाड़ियाँ और आलात फराहम किए गए हैं। मौसम बरसात के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हैदरा न सिर्फ DRF टीमों को मुतहर्रिक कर रहा है, बल्कि खुसूसी मॉनसून इमरजेंसी टीमें भी फील्ड में उतारी जा रही है। रियल टाइम अलर्ट सिस्टम के तहत निचले इलाकों में बारिश और सैलाब के खतरात से मुताल्लिक आवाम को बर वक्त वार्निंग दी जा रही है। सैलाब का पानी फौरी निकालने के लिए हाई पावर वाटर पंप्स मुख्तलिफ मुकामात पर स्टैंड बाई में रखे गए हैं। हैदरा की टीमों ने आवाम से अपील की है कि बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मल्लेपल्ली ITI में कौमी अप्रेंटिसशिप मेला। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मल्लेपल्ली के प्रिंसिपल ने इत्तला दी है कि 16 जून बरोज़ पीर ITI में प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला सुबह 9:30 बजे से शाम 3 बजे तक मुनक्किद किया जाएगा। कौमी और बैनुल अक़वामी इदारे, अवामी शोबे की कंपनियां ITI इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, डिग्री और PG तलबा के लिए मुलाजमतों का पेशकश कर रही हैं। इस मेले में हिस्सा लेकर बेरोजगार नौजवान फ़ायदा उठा सकते हैं। मेले में शिरकत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा फ़ोन नंबर 7799472000 या 9985490144 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गजा पर हिंदुस्तान की गैर जानिबदारी पर खड़गे का सवाल, क्या हमने अपनी उसूली पॉलिसी तर्क कर दी? कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते के रोज अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद पर हिंदुस्तान के गैर जानिबदार रवैये पर शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत पर खारजा पॉलिसी की नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के 149 ममालिक ने जंगबंदी के हक़ में वोट दिया, जबकि हिंदुस्तान उन 19 ममालिक में शामिल रहा जिन्होंने वोटिंग से परहेज़ किया। खड़गे के मुताबिक इस फैसले से हिंदुस्तान आलमी बरादरी में तनहा नजर आ रहा है। अपनी एक्स पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह अब साफ होता जा रहा है कि हमारी खारजा पॉलिसी बिखर चुकी है। शायद अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म मोदी अपने वज़ीर खारजा की बार बार की जाने वाली गलतियों का नोटिस लें और उनकी जवाबदेही तय करें। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 8 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत की थी, लेकिन साथ ही गजा में इसराइली बमबारी, मुहासरे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भी मुखालिफत की थी। इनके मुताबिक अब तक 60,000 अफराद जाँबाग हो चुके हैं और खित्ते में एक खौफनाक इंसानी बहरान पैदा हो चुका है। खड़गे ने सवाल उठाया है, क्या हमने मशरिकी वस्ता और मगरबी एशिया में अमन, जंगबंदी और बातचीत की हिमायत करने वाला अपना मुस्तकबिल मौक़ूफ़ तर्क कर दिया है? हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा अदम सफ
शराफतबंदी और अखलाकी सिफारतकारी पर मुबन्नी रही है, जिसके तहत हमने हमेशा आलमी तनाज़ात में इंसाफ और अमन की वकालत की। कांग्रेस सदर ने याद दिलाया कि 19 अक्टूबर 2023 को ही कांग्रेस ने फौरी जंगबंदी और गजा के मुतासरीन को इंसानी इमदाद पहुँचाने की अपील की थी। इनके मुताबिक हिंदुस्तान नाखामोश तमाशाई बन सकता है और न ही इस जुल्म और बहरान के दरमियान गैर मुतहरिक रह सकता है। खड़गे ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की तारीखी पोजीशन और अखलाकी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज ना करे। उन्होंने कहा कि मौजूदा रवैया न सिर्फ हिंदुस्तानी रिवायत के खिलाफ है, बल्कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान की साख को भी नुकसान पहुँचा रहा है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर गुजरात विजय रूपानी का लकी नंबर 1206 मौत का दिन बन गया। रियासत गुजरात के शहर हैदराबाद में तैयारा हादसा जिसमें ज़्यादा 241 अफराद हलाक हुए हैं। महलूकीन में साबिक़ चीफ मिनिस्टर गुजरात विजय रूपानी भी शामिल है। बीजेपी के सीनियर कायद विजय रूपानी 2 मरतबा रियासत गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने हमेशा 1206 नंबर को अपने लिए खुशकिस्मती का निशान समझा। इनके बरसों कबल खरीदे गए अव्वलीन स्कूटर का नंबर 1206 था, जबकि इनकी पहली कार का नंबर भी यही था। विजय रूपानी इस नंबर को अपने लिए खुशकिस्मत नंबर समझते थे। ताहम तैयारे के हादसे में इनकी हलाकत भी 1206 यानी 12 जून को हुई। ये इत्तेफाक है कि जुमेरात 12 तारीख को साल के 6वें महीने यानी 12/6/2025 को इनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। ऐसा समझा जा सकता है कि जिस नंबर को रूपानी अपने लिए खुशकिस्मती का समझते हुए हमेशा इस्तेमाल करते थे, दरअसल इनकी जिंदगी के आखिरी दिन की निशानदही करता था। उम्रा वीज़े के लिए कंफर्म होटल बुकिंग लाजमी, नुसुक ऐप से डिजिटल तस्दीक होगी, आज़मीन नोट फरमा लें। वज़ारत हज उम्रा की नई पाबंदी हो गई है, आज़मीन उम्रा नोट फरमा लें। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ऐलान किया है कि उम्रा वीज़ा के लिए कंफर्म होटल बुकिंग बुनियादी शर्त है, जिसकी तस्दीक नुसुक प्लेटफॉर्म से होना ज़रूरी है। मुकामी मीडिया के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने वज़ारत सयाहत के इश्तराक से साल 1447 हिजरी के उम्रा ज़वाबित का ऐलान किया है, जिनमें उम्रा ज़ाहिर के लिए लाजमी है कि इन्हें मुमलिकत में मौजूद वज़ारत सयाहत के लिए लाइसेंस याफ्ता होटल्स में कमरे की बुकिंग करानी होगी, जिसके बगैर उम्रा वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। होटल बुकिंग नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी, जिनमें सिर्फ वही होटल काबिल कबूल होंगे जो वज़ारत सयाहत में रजिस्टर्ड हैं। रिहायशी एग्रीमेंट की डिजिटल तस्दीक नुसुक प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। याद रहे कि नए उम्रा सीजन के लिए वीज़ों का इजरा 14 ज़िलहिज्जा 1446 हिजरी से किया जा रहा है। तहम उम्रा प्रोग्राम को मुनज़्ज़म बनाने और ज़ायरीन को बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत ने कंफर्म होटल बुकिंग की शर्त आयद की है। वज़ारत ने उम्रा कंपनियों और टूर ऑपरेटर्स को हिदायत की थी कि वो 27 मई तक अपने सर्विस मुआहदों को हतमी शक्ल दे दें। उम्रा वीज़े माह रमज़ान के अख्तिताम तक जारी कराए जा सकते हैं। 21 शव्वाल से उम्रा वीज़े बंद होने के बाद सिर्फ जारी शुदा वीज़ा होल्डर उम्रे के लिए 15 शव्वाल 1447 हिजरी तक मुमलिकत आ सकते हैं। उम्रा वीज़ों पर मुमलिकत आने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो आइंदा बरस हज सीजन से पहले यानी 15 ज़ुल्क़ादा 1447 हिजरी तक अपने मुल्कों को लौट जाएं। दुबई के मरीना टावर की 67 मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आग। दुबई के मरीना में हफ्ते की अलसुबह एक 67 मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ की गई और 3800 से ज़्यादा अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। हुक्काम ने तस्दीक की है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। यह आग मरीना पिनिकल यानी जिसे टाइगर टावर भी कहा जाता है नई इमारत को अपनी लपेट में ले चुकी थी। खलीज टाइम्स के मुताबिक दुबई सिविल डिफेंस की टीमों ने 6 घंटे तक मुसलसल जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। माहिर फायर फाइटिंग और रेस्क्यू यूनिट्स ने 764 फ्लैट्स में मुकीम 3820 अफराद को कामयाबी से बाहर निकाला और तमाम अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। दुबई मीडिया ऑफिस ने हफ्ते की सुबह बताया कि तमाम अफराद की मुंतकिली बगैर किसी वाक़े की मुकम्मल हुई। इमारत के आसपास अब भी धुआं नजर आ रहा है, जो कि कूलिंग ऑपरेशंस की वजह से है। फायर फाइटिंग टीमें मुकम्मल तौर पर सूरत हाल पर काबू रखे हुए हैं। मुतासरा मकीनों के लिए आर्जी रिहाइश का इंतजाम करने के लिए हुक्काम अब इमारत के डेवलपर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि मुतासरीन की हिफाजत और फलाह को यकीनी बनाया जा सके। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।